अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद सलमान न्यू मुस्लिम आपके खिदमत में फिर हाजिर हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैंने इससे पहले अपना जो चौथा एपिसोड डाला था उसमें सृष्टि रचना का वर्णन करते हुए मैंने आपको बताया था ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। और आज वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो उससे आगे बढ़ाने के लिए ये बुक आप देख रहे हैं अवतार नाम से। आज जो कुछ मैं सुनाऊंगा वो इस किताब के जरिए, इस किताब के एविडेंस के साथ सुनाऊंगा। और ये किताब है, इसके लेखक व प्रकाशक हैं प्रचार प्रसार समिति तथा सर्वसंगत सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। ये मेरी उंगली के पास आप इसका एड्रेस पूरा देख रहे हैं और इसके मोबाइल नंबर भी साथ में है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करने के बाद जो ब्रह्म है, उन्होंने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा कि है मेरी पत्नी, है दुर्गा, मैं अब अपने आप को अव्यक्त करूंगा, मैं यहां से चला जाता हूं, छुप जाता हूं। आप मेरा पता मेरे किसी भी पुत्र को ना देना। ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी को भी मत बताना कि तुम्हारा पिता है या नहीं है, मत बताना किसी को भी। अगर तुमने बता दिया तो समझ लेना मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद काफी दिनों के बाद इत्तेफाक से ब्रह्मा जी ने वेदों में पाया कि हमारा भी कोई पिता है, ईश्वर है। तो इस बात के लिए वो माँ भगवती के पास या माँ दुर्गा के पास पहुंचे कि माँ, तुमने हमारे पिता को आज तक हमसे नहीं बताया, छुपा कर रखा। वो नाराज हुए तो माँ भगवती ने कहा कि है मेरे पुत्र, तुम्हारे पिता ने मना कर दिया था कि मुझे किसी को मत बताना, इसलिए मैंने तुमसे नहीं बताया। वो नाराज हुए, बोले मैं अपने पिता के दर्शन करने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हे मेरे पुत्र, तुम्हारे पिता मना कर गए हैं कि अगर कोई भी मेरे दर्शन करने को आएगा तो चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना सही, मैं किसी को किसी भी हाल में दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल नियम है। इसलिए मेरे बेटे, तुम मत जाओ, तुम निराश होकर लौटोगे और तुम्हें अपने पिता के दर्शन नहीं होंगे। ब्रह्मा जी जिद करने लगे, बोले मैं हर हाल में अपने पिता के दर्शन करके ही लौटूंगा, मैं हर हाल में दर्शन करके लौटूंगा और मानूंगा किसी की भी नहीं। मां भगवती भी उनसे मनाने लगी और जिद करने लगी कि तुम बेटे मत जाओ, तुम्हें किसी भी हाल में दर्शन नहीं होंगे। ब्रह्मा जी नहीं मानते हैं। आखिरकार दुर्गा मां बोली कि अगर तुम्हें दर्शन नहीं हुए तो क्या करोगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मां, अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। यह कह करके वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वो तप करने लगे, तपस्या करने लगे। 4 युगों तक लगातार उन्होंने तपस्या की। इधर ब्रह्म, जो सबसे बड़े ईश्वर परमात्मा थे, उन्होंने जब देखा कि मैं ब्रह्मा के लिए सृष्टि रचना करने के लिए लगाकर आया हूं, लेकिन इतना युग बीत गए, अभी तक सृष्टि आगे बढ़ी ही नहीं, आखिर क्या बात है? ये सोचकर सबसे बड़े परमात्मा ने, उस काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा के लिए आकाशवाणी के जरिए उनसे पूछा कि सृष्टि की रचना क्यों नहीं हुई? तो दुर्गा ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र है ब्रह्मा, वो तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास गया हुआ है,
वो तपस्या में लीन है कहीं। तो उन्होंने कहा आकाशवाणी के जरिए कि जाओ किसी भी तरीके से उसे वापस बुला लो, मैं किसी भी हाल में उन्हें दर्शन नहीं दूंगा। ये सुनकर मां भगवती ने एक अपनी पुत्री पैदा की और पुत्री पैदा करके उससे कहा कि जाओ ब्रह्मा के लिए वापस लेकर आओ। जब वो पुत्री, उस पुत्री का नाम था गायत्री, जब वो पुत्री उनके पास पहुंची तो वो तपस्या में लीन थे, तपस्या में मगन थे। वहां जाकर उस गायत्री देवी ने उनके पैरों को पकड़ लिया। जब उनके पैरों को पकड़ा तो उनका ध्यान भंग हुआ, वो नाराज हुए, क्रोध में भर गए और कहने लगे कौन है ये पापन, मैं तुझे अभी श्राप दे देता हूं। तो गायत्री देवी ने कहा ठहरिए, आप श्राप ना दीजिए, पहले मेरी आप बात सुन लीजिए। बात यह है कि मुझे मां ने भेजा है आपको बुलाने के लिए, इसलिए आप लौट कर चलें, आपको पिताजी के दर्शन नहीं होंगे। वो जिद करने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको मेरी गवाही देनी पड़ेगी, झूठी गवाही देनी पड़ेगी। वो बोली क्या? वो क्या गवाही देनी पड़ेगी? उन्होंने कहा कि माता जी के सामने ये कह देना कि ब्रह्मा जी को पिताजी के दर्शन मेरे सामने हुए हैं। ये जब आप कह देंगी तो मैं मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊंगा, वरना मैं कहकर आया हूं, मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा, इसलिए आपको यह कहना पड़ेगा, तब मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। गायत्री देवी ने कहा मैं ऐसा झूठ गवाही दे सकती हूं, लेकिन शर्त है मेरी। उन्होंने कहा क्या शर्त है? गायत्री देवी ने कहा कि अगर मैं झूठी गवाही दूंगी तो आपको मेरे साथ में संभोग करना पड़ेगा, वरना मैं झूठी गवाही नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी मजबूर हो गए। मजबूर होकर के उन्होंने उस गायत्री देवी के साथ संभोग किया। अब गायत्री देवी ने कहा कि मैं अकेली हूं, एक गवाही है, गवाही दो होनी चाहिए। तो ऐसा कहकर गायत्री देवी ने एक पुत्री उत्पन्न और कर दी, उसका नाम था पुहपवती। अब पुहपवती से कहा ब्रह्मा जी ने कि आप जो है झूठी गवाही मेरे हक में दे देना और कह देना माता जी से कि ब्रह्मा जी के लिए पिताजी के दर्शन मेरे सामने हुए हैं। उसने भी मना कर दिया, बोले झूठी गवाही ऐसी नहीं दूंगी मैं, जब तक कि आप मेरे साथ संभोग ना कर लें। तो ब्रह्मा जी को उसके साथ भी संभोग करना पड़ा। इस तरीके से ये तीनों प्राणी मां भगवती के पास आए और उन्होंने दोनों ने झूठी गवाही दी और ब्रह्मा जी ने भी झूठी गवाही दी कि हाँ, हम तीनों को अपने पिताजी के दर्शन हो चुके हैं। मां भगवती ने कहा कि जब मुझसे मना कर गए हैं वो मैं किसी हाल में दर्शन नहीं दूंगा, तो आखिर इन्हें दर्शन कैसे हो गए? उन्हें इस बात का बहुत अचंभा हुआ। अब उन्होंने काल ब्रह्म की तरफ को ध्यान लगाया। तो काल ब्रह्म ने आकाशवाणी के जरिए उन्हें बताया कि ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी को भी दर्शन नहीं दिए। इस पर मां भगवती नाराज हो गई, क्रोध में भर गई और उन तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तेरी पूजा कोई भी नहीं करेगा, और गायत्री देवी को श्राप दिया कि तू मृत्यु लोक में जाएगी और गाय बनेगी और अनेक सांड तेरे पति होंगे। इसके बाद में पुहपति को श्राप दिया कि तू गंदे जगह उगेगी, तेरे फूलों को कोई भी पूजा में नहीं लाएगा और तेरा नाम होगा केवड़ा और केकती। उसके बाद ये बात, इनका श्राप देना उस काल ब्रह्म के लिए, उस परमेश्वर के लिए
अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने दुर्गा के लिए श्राप दिया कि तू द्वापर में पैदा होगी और तेरे 5 पति होंगे। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया कि किस कारण से ब्रह्मा जी के लिए संभोग करना पड़ा, बलात्कार करना पड़ा। तो वो मजबूरी ये थी, मैंने आपको बता दी। और इसके बाद मैं अपना आगे वाला 6ठा एपिसोड आपके सामने पेश करूंगा। उसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि किस मजबूरी में ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की, उन्होंने और उनके पुत्रों ने भी। तो मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और इससे अधिक जानकारियां हासिल करने के लिए, बहुत कुछ रहस्य जानने के लिए आप मेरे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह आगे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। जय हिंद।